सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प कुशाब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु सतराम जी महाराज। परमात्मा श्री प्यारी आत्माओं कांत श्री रामचंद्र दास की भगत भाइयों, ये है ज्ञान अमृत एवं ये है भक्ति ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष्णु पुस्तक। परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट सजभूषण जी के द्वारा ये पुस्तक लिखवाई। इसमें छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक का पूरा एक एक काला चिट्ठा इसमें परमात्मा ने लिखवा रखा है। बिहार के सीनियर एडवोकेट सजभूषण जी हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9931592093 है। आप ये पुस्तक उनसे मंगवा सकते हैं और भी पुस्तक जगह जगह आप ले सकते हो, हर एक स्टेट में, नेपाल में भी ले सकते हो। PDF के द्वारा भी आप ये पुस्तक मंगा के पढ़ सकते हो। परमात्मा के साथ जो 5 केसों में 3 केसों में बरी हुए, 2 केसों में सजा हुई, तो 3 केसों में बरी कैसे हुए? वकीलों ने बरी नहीं कराया। ये गुंडे राष्ट्रीय सेवा सब गुंडे सतलोक आश्रम संचालक गुंडे सब फंस रहे थे उस केस में, अपने आप को बचाने के लिए किया, तब उसमें संतराम पाजी मार्च बरी हुई। और ये 2 केसों में FIR नंबर 429 430 गुंडों ने खुद सजा कराई। 5 महिला एक बच्चे की हत्या की और संतराम पाजी महाराज पर आरोप लगा दिया। स्वयं संतराम पाजी महाराज का सगा लड़का वीरेंद्र मनोज, बहन राजबाला, बहनोई, जगदीश, पता नहीं कौन, भांजा जोगिंदर, ये सब बलजीत के बेटी बबीता, अन्य तमाम मिलकर के इन गुंडों ने संतराम पाजी महाराज को सजा करवा दी। 10 साल से संतराम पाजी महाराज यातना पर शहर है। परमात्मा ने बड़ी दया कर दी, जो फाइलें निकलवा दी। नहीं तो भारत के इतिहास में आज तक किसी फाइलें नहीं निकलती हैं, और फाइल निकली भी तो उसकी कोई बुक नहीं बनती है। परमात्मा ने एकदम सीधी सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, ये बिहार के सीनियर एडवोकेट जी के द्वारा ये पुस्तक बनवा दी, जिसमें आम व्यक्ति भी, गांव घर का बे व्यक्ति, अनपढ़ आदमी, अनपढ़ का मतलब जो बेचारा कानून नहीं जान पढ़ा, वो भी इस पुस्तक को पढ़ करके आसानी सारी बातें समझ सकता। ऐसी साधारण भाषा में हमारे सदगुरुदेव जी संतराम पाजी महाराज में जेल में सजा काटने के बाद भी ये पुस्तक बनवा दी। और आज लगातार परमात्मा सारे सबूतों को पूरी दुनिया के सामने खुलासा करवाते जा रहे हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, अपने मेन टॉपिक आते हैं। देखिए भगत भाइयों, संतराम पाजी महाराज को जेल में डलवाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका भक्तों की है, क्योंकि संतराम पाजी महाराज जितने भी सत्संग सुनाए, परमात्मा ने कहा सतगुरु सैन पहचाने पाया अटल सुहाग रे। सतगुरु सैन मतलब सत्संग के माध्यम से आपको बताया जाएगा। उंगली देखना ही वो इशारा ना, सतगुरु सैन पहचाने, सत्संगों के माध्यम से आपको निर्णय लेना पड़ा। परमात्मा ने कहा सत्संग से ही आप अपने ज्ञान का और इसका निर्णय लीजिए, सत्संग को आधार बनाइए। लेकिन सत्संग का आधार नहीं बनाया। बरवाला कांड हुआ, पता कितने लोग आए यहाँ पे। तो सबसे पहले बरवाला कांड के बाद ये मैन RSS में जो पवन और संजय थे, ये सब जो है बरवाला कांड के पहले भी, बरवाला कांड के बाद भी मैन RSS गुंडों के, राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों के, मनिंदर धर्मा ट्रस्ट गुंडों के बहुत चहेते थे, बड़े खास लोग थे ये, क्यों कमांडो थे, ये सीनियर थे, सरदार थे ये। और इनको पैसा मिलता था खूब अनाप शनाप, हो भाई आसी करते थे। क्योंकि हमने तो संजय को देखा है कि कानपुर जब आता था स्टेट क्वार्टर, जो संजीव हुड्डा है उसके साथ आता था टवेरा गाड़ी से, VIP बड़ी रंगबाजी से आते थे। शुरू की बात है 2015 में, जब नामदान सेंटर कानपुर में आया था, 16 या 17 मई के आसपास, 16-17 मई 2015 में सुग्रीव प्रसाद मौर्य 9935350731 का मोबाइल नंबर, जो कानपुर का नामदान संचालक है। तो ये सब जो है बड़े हाई फाई लेवल के थे, VIP जीवन जीते थे। तो इनकी आदतें तो पहले खराब हो गई थी पवन की, संजय की। पवन ने तो अपने बाप की जो है ना प्रॉपर्टी 18 बीघे जमीन को जो है रंडीबाजी में उड़ा दिया था, अयासीबाजी में। तो इनके तो शौक इतने निराले हो गए थे कि इनके शौक कहाँ से पूरे होंगे। तो इसी तरह से इसके बाद जब इनके पिछवाड़े में लात मारी मैंने RSS ने, क्योंकि ये भी चालाकी दिखाते थे, वो भी चालाकी दिखाते थे, खूब खाओ पैसा आराम से, क्या दान पाठ दसवां का पैसा, मौज करो। पवन ठग हो चाहे संजय ठग, दोनों मौज करते थे। पवन पूरा परिवार का खर्चा उसी चलाता था, नामदान सेंटर थे। आज भी वही यार, भक्तों के पैसे ये काम नहीं कर सकते कभी, क्योंकि आते दिन खराब हो गई। इसके बाद जब मैंने लात मारी इनके, तो यहाँ आकर के संगत में इन्होंने अपना
वर्चस्व बनाना शुरू किया। और हम लोग भी शुरू शुरू में हमने तो सारे सबूत भाई हम इनसे मिले, वो पढ़े, तब इनको बुलाया संजय को, सब चीज़ें, यानी कि लंबी कहानी है। ये सब चले थे संत रामपाल जी महाराज को जेल से छुड़वाने के लिए। पवन, संजय, करण ठाक पंजाब का, बुद्धा चौर फाउंडेशन, मेरठ वाले, पता नहीं कितने लोग आए गए भगत जी, कितने लोग पूरे भारत में, कितना जगह जगह सब सच्चाई के लिए, जगह जगह सब मीटिंग होती थी, जगह जगह समागम होते थे। और ये सब बड़े हाहाकार मचे पूरे वर्ल्ड में। नेपाल में भी समागम हुए, छत्तीसगढ़ सब जगह। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सब कुछ समाप्त हो गया। इतने इतने बड़े डींग मारने वाले, हमें तो पता नहीं कहाँ कहाँ भेजने वाले थे, सजा करवा देंगे, जेल करवा देंगे, ये मरेगा वो मरे, पता नहीं कितनी गालियाँ। कलपुरिया रामचंद्र, पता नहीं किसी पुलिस प्रशासन से, कोर्टों से फ़ोन करवाया गया, नोटिसें भिजवाई गई और मारने की धमकी दी गई, करोड़ों रुपया देने की धमकी दी कि भैया इतने पैसे ले लो, 1 करोड़ ले लो, चुपचाप बैठ जाओ, 50 लाख रुपया ले लो, नामदान सेंटर ले लो, चुपचाप बैठ जाओ। पंजाब में FIR भी करा दी। मतलब सारे प्रयास कर लिए। जिस जिसके खिलाफ परमात्मा के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जिस जिस खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, वो सब हमारी ऐसी तैसी करने लगे रहे। सबसे पहले हम प्यारे से बात किया है। बुद्धा चौर फाउंडेशन ने मुझे फ़ोन किया था, सबसे पहले उसको बुलाया कि आप मेरठ में आइए, वहीं सबके सामने बात करेंगे। कह रहे नहीं आएंगे, मत आओ। सबसे बात किया। अब देखो ये तो नरेंद्र, ये जितने थे, ये पवन टक, संजय टक, पता नहीं किस बिल में घुस गए, अब सामने नहीं आ सकते, चोर की तरह अपना वीडियो डालते रहते हैं। अब भगत जी कहाँ पहुँच गए ये सबको पता है। आज संत रामपाल जी महाराज के लिए कुछ लोग बोलना शुरू किए थे, जब सब लोगों के काफ़ी प्रयास किया, कुछ लोगों ने अपने आप बोला और कुछ लोगों को काफ़ी साल साल भर, 6-6 महीना उनको धक्का देना पड़ा, भैया बोलिए बोलिए, अपने गुरु के लिए बोलिए, अपने गुरु के लिए बोलिए। और जहाँ थोड़ा सा बोलना शुरू किया, 2-4 साल बोले, 2-4 साल का, बहुत से लोग तो 4-6 महीना का ना बोले, साल भर नहीं बोले होंगे। हाँ हाँ। और ये बिजनौर के हरीश जी जैसे लोग तो शिकायत करते थे शशि से कि रामचंद्र तो जो है बोलने के लिए दबाव डालते हैं। बताइए आज ये सब नरेंद्र काल का दूत के साथ में खड़े हैं, परमात्मा के साथ कोई नहीं। ये कहते थे रामचंद्र बोलने के लिए दबाव डालते हैं, बोलते नहीं थे। और हम कहते थे अपने गुरु के लिए बोलो, कोई अपने लिए थोड़ी बोलता हूँ, बुलवा रहा था, अपने लिए नहीं बुलवा रहा था। इनके सबके पास टाइम ही नहीं अपने गुरु के लिए, समय ही नहीं, रात दिन पैसे कमाओ, रोटी के लिए, पेट के लिए मरे जाओ, कहेंगे हम तो परमात्मा के अनुसार चलते हैं। धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तब कहते तो बड़ा अच्छा लग रहा बोलने में, हाँ तब बड़ा अच्छा लगता था। और आप देखिए धीरे धीरे क्या हुआ। अब फिर एक नया दूत आ गया, काल का दूत, काकभूषुंड। काकभूषुंड ने बता दिया कि मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ, मैं ही संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाऊंगा। बताइए, हमें पवन दास जी ने बताया या मेरे सुनने में फर्क हो गया कि 2019 में इसने नाम दीक्षा लिया था। कभी कोई कहता 2019 में इसको, इसकी बुद्धि खुली थी। फिर बताया 3 साल तक इसने सत्संग सुना। और इसके बाद क्या हुआ, परमात्मा ने जितने मुझ दास से या अन्य भाई बहनों के द्वारा सबूत डलवाए, वो सबके पास जाते हैं। ये सब काल के दूत अपना सब पढ़ते रहते हैं। जैसे संजय ने कुछ मैटर तैयार किया था और पवन ने उसको उजागर कर दिया, यानी कि संजय को पूरा मैटर वीडियो बनाना था और पवन के पास वो मैटर हो रखता था। और पवन ने मौका देखा, संजय वहाँ से आया दिल्ली और उसने अपना वीडियो डाल करके हीरो बन गया। इसी तरह परमात्मा ने हमारे मुझ दास के द्वारा 2016 या 17 शुरुआत में, 2016 की एंड हो या 2017 की शुरुआत हो, परमात्मा ने सबसे पहले फर्जी नामदान सेंटर का वीडियो डाला कि सारे नामदान सेंटर फर्जी हैं। तब तो कुछ थे, इक्का दुक्का थे, और उनके खिलाफ हम 2016 से बोलते थे। तब बड़ी बड़ी मीठी मीठी गालियां देते थे और बड़े प्यार से उनको जवाब भी देते थे। गालियां सब उनकी सुनते थे, वो तो बहुत अजीबोगरीब गालियां देते थे। और इसके बाद देखिए ये सब जो है ना, सच्चाई जब पता चली तो
फिर पहले वापस आते हैं उसी टॉपिक पर। तो इस तरह से ये सब दूसरे का देख करके और फिर अपने आप को आगे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, हम आगे बढ़ जाएं। और हमें ना आगे बढ़ना है ना हमें पीछे चलना है। हमारे गुरु जी के मुकम्मल से जो वाणियाँ होगी, जो कानूनी तरीके से जो होगा वो ही आगे बताएंगे और वही परमात्मा तो कहते हैं कि वही बोलता रहूँ। अब देखिए काकभूषण तैयार हो गया काकभूषण आ गए भैया। अब जो काकभूषण आ गए तो बिजनौर के हरीश जी जैसे लोग, बिजनौर के हरीश जी जैसे लोग, जब मेरी बात हुई तो परमात्मा ने, तो ये यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद है। और जब ये बातचीत हुई यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद असुर निकंदर रमेड़ी में, असुर निकंदर रमेड़ी में जो चौपाई नंबर 110, वाणी नंबर 110, 111, 112 और 113, देखिए इस वाणी में लिखा है साफ शब्दों में, साहेब तख्त कबीर खवासा और दिल्ली मंडल लीजे वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी, शूती धरनी सुम जगैसी, काग भुसुंड छत्तर के आगे और गंधर्व करत चलत है रागे। ये वाणी परमात्मा ने यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद से वीडियो बना डाला। ये काग भुसुंड जो राजस्थान के बाड़मेर जिला का नरेंद्र कुमार और उसके ढोल का साथी डंडा सुरेश गरासिया, हालांकि इसमें ये कई लोग थे जो अंदर अंदर चुपके से ये सब पूरा प्लान बना रहे थे कि किसी को पता ना चले। जोधपुर के पवन दास जी हो गए, हरीश जी हो गए, महेंद्र जी हो गए राजस्थान, वो जयपुर के। हालांकि महेंद्र जी बहुत बड़े चालाक बनते हैं, उनको पता है कि हमारे बारे में कोई कुछ जानता नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में सब पता है भगत जी, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हम इसीलिए तुम लोगों से बात नहीं करते। और महेंद्र जी ये ना सोचो कि नहीं पता नहीं है, तुम अभी भी क्या कर रहे हो। हाँ, तुम 30 तारीख को, 30 जून के 30 तारीख को, ये 30 जुलाई आएगी ना, 30 तारीख की बात चोरों की तरह, 30 तारीख को बिहार जाऊंगा, 30 तारीख को बिहार जाऊंगा। हरीश जी भी जाएंगे, बिजनौर के हरीश जी भी जाएंगे 30 तारीख को बिहार। हैं, ऑडियो डालते हो शशभूषण जी के पास, 30 तारीख को आएंगे। शशभूषण जी ने तुम्हारे काल के दूत नरेंद्र कुमार से कहा था, लिख कर डाला। हमने भी 1 साल पहले बात किया था कि आप आइए बिहार में बैठ के बात करते भाई कि आपके पास कौन सा तरीका, लेकिन नहीं आया, मना कर दिया था। शशभूषण जी ने भी पहले, लगभग 1 साल पहले की बात हो, जो भी हो, समय कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये लोग बात पकड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो 6 महीना कहाँ हुआ, तो साल भर पहले कहा था, वो तो 1.5 साल पहले कहा था। हमने कोई लिख नहीं रखा टाइम, हमें पता होता तो मैं लिख भी लेता कि आप लोग इस तरह करोगे, तो लिख भी लेता, क्योंकि हम बिना सबूत के तो बातें नहीं करते। अब तो हम सारा सब कुछ जो जो हमें मिलता जाता मैं रखता जाता हूँ। तो अब ये शशभूषण जी बार बार कह रहे हैं कि भैया मैं 15 तारीख तक का समय दिया हूँ, आप मुझे अपनी डेट निर्धारित के दीजिए। वो भी काकभूषण जो नरेंद्र कुमार हैं वो अपनी डेट बताए, लेकिन नरेंद्र कुमार सामने नहीं आ रहा, वो नहीं बोल रहा है। अब उसके जो चमचे लग गए, महेंद्र आदि सुरेश ग्रासिया, ये अपनी भूमिका अलग से निभा रहे हैं। और महेंद्र जी कह रहे थे रामचंद्र बुजुर्ग हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कहा। अरे महेंद्र जी क्यों हमसे खुलवाओगे, आपको पता है कि हमने आपको किस लिए कहा था, आपको पता है ना। और आप आज से नहीं, हम आपको जानता, जब आप बताते थे कि मैं मुंबई में ड्राइविंग करता हूँ। हाँ, और आप बोलने लायक नहीं हो भगत जी। अब तुम भले इन छुड़वैयों के सामने अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनो, लेकिन सामने नहीं आ सकते। अरे अगर मर्द के बच्चे हो, इंसान हो, तो खुल के जियो। ये क्या तरीका है चोरों की तरह। नहीं, हम 30 तारीख को समागम करते हैं तो वहाँ जाएंगे। अब समागम पहले से इतने होते हैं, अब वो अपना आपस में बैठते, हम नहीं बुलाते तुम लोगों को, या किसी को नहीं बुलाते हैं। मर्जी आए तो जाए, मर्जी आए ना जाए। ये तो डेट आप लोगों से ली गई है कि भाई आप अपनी डेट बताइए। कल को ये ना कहो कि इन्होंने अपनी तरह निर्धारित कर लिया था। तो नरेंद्र कुमार बोले ना, कहाँ है नरेंद्र कुमार,
लेकिन नहीं बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप ये सोचना कि पता नहीं है ना, सबको पता है। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं जो सामने आ सको। हाँ, अब तो परमात्मा ने पूरा नंगा करा दिया। तो ये भगत भाइयों, आपको फिर पर टॉपिक को लेकर आते हैं। ये देखो, ये अशुद्ध निकंदन रमेडी, पेज नंबर 151, यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद। ये बात बिजनौर के हरीश जी से भी कहा जब बात हुई कि भैया साहेब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजिए आशा सदगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धरनी सुम जुगैसी काग भूषण 76 के आगे और गंधर्व करत चल रह गए। तो ये कहा, देखो इसमें लिखा ऐसा ऐता गुप्तार रासा पड़ेगा सो चढ़ेगा। ये हरियाणवी भाषा है। चंद रामपाल जी महाराज नितने में हमें पढ़ाते रहे, इतने साल से नितने हम करते रहे। ये हिंदी में है लिखा हुआ है, ये कोई अरबी भाषा नहीं लिखी है, इसमें कोई पंजाबी भाषा नहीं लिखी है, कोई अंग्रेजी भाषा नहीं लिखी, हिंदी भाषा लिखी है। हिंदी में आधा शब्द तो काफ़ी हमें आपको समझी में आ जाता है, अर्थ है काफ़ी हद तक। और ये अर्थ नीचे साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और ये संत रामपाल जी महाराज ने कर्णों से अनुवाद किया है, और इसके कम से 4-5 पेज मेरे पास हैं भी। अब देखो साफ शब्द लिखा कि परमेश्वर साहिब कबीर जी तख्त राज गद्दी अर्थात कार्यालय का खासा नौकर दास, परमेश्वर कबीर जी के तख्त अर्थात कार्यालय का जो नौकर है, दिल्ली मंडल मतलब हरियाणा का पुराना प्रांत, रोहतक सोनीपत झज्जर रेवाड़ी में लेगा बासा, अर्थात दिल्ली मंडल जल लेकर बसेगा। जो वो सदगुरु आएगा वो, अब आप सोच लिए जिसमें संत रामपाल जी महाराज आए थे, उस समय आप खुद देख सकते हैं, खुद सर्च कर सकते हो कि उस समय दिल्ली मंडल में कौन कौन से जिला लगते थे। इतनी भी समझ अकल नहीं क्या? इसके अलावा फिर ये पढ़ते क्यों रहे? इसके अलावा सदगुरु अर्थात तत्व ज्ञान देने वाला संत दिल्ली मंडल पुराना जिला रोहतक में आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अध्यात्मिक ज्ञान को भूलकर संसारिक व्यवस्था में मस्त होकर सो रहे मानव को, जो कंजूस हो सके हैं, धन संग्रह करने में रुचि रखते हैं, इसमें कौन सी झूठी गलत बात हो गई? दान करना छोड़ चुके उनको आध्यात्मिक ज्ञान से जगाएगा, उनको सत्य भक्ति देकर उद्धार करेगा। जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा, अब देखो इसमें लिखा हुआ है, सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धरनी सुन जुगाई काग भूषण 76 के आगे, काग भूषण 76 के आगे सूत और गंधर्व करत चल ठहरागे। इसमें साफ समझ लो, जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा दिल्ली मंडल में उस समय काग भूषण, दिल्ली मंडल में उस समय काग भूषणता बहुत से गंधर्व भी उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। प्राप्त किया नहीं है, प्राप्त करेंगे। ये 2012-13 में हिंदी अनुवाद किया था, प्राप्त करेंगे। वे सतगुरु की शरण में आकर उनका साक्षात्कार किया करेंगे, सतगुरु की शरण में आकर साक्षात्कार किया करेंगे। अबे है नहीं, करेंगे। उनकी महिमा के गाने भजन शब्द गाएंगे और जुलूस में चलते समय राग सुनाएंगे। ये बताया था कि परमात्मा ने कहा अभी वो काकभूषण गंधर्व ये आए नहीं हैं, जब आएंगे तो ये व्यवस्था ये लोग करेंगे। जो इतना गुप्तार रासा, गुप्तार मतलब गहरा उलझा हुआ ज्ञान, जो गहरा इतना गहरा उलझा हुआ गुप्त ज्ञान, जो ज्ञान गुप्त है, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, परंतु जो इसको पढ़ेगा अर्थात समझेगा वह चढ़ेगा, अर्थात अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएगा, ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण कराएगा। जो इस बात को सत्य मानेगा कि हाँ ये बात सही है, जो इसको पढ़ेगा, इसको समझेगा, वही अध्यात्म की ऊंचाइयों पर चढ़ेगा। ये हिंदी भाषा में लिखा है। ये बिजनौर के हरीश जी कहते थे तो फर्जी है, झूठी है। आप कहते थे किताबें फर्जी हैं। ये हालात है, क्या कहा जाए। और हमने कहा था नहीं भैया, ये परमात्मा की वाणी लिखी हुई है और अर्थ तो आप हिंदी में समझ सकते हो। और कल रात में परमात्मा ने पूरा खुलासा करवा दिया कि वो काकभूषण का तो अभी जन्म नहीं हुआ, अगर जन्म होता और फिर मुझसे नाम दीक्षा लेता तो ये मोक्ष उसको मिल सकता था। ये है भक्ति। और देखिए मान क्या रहे सत्य है, ये देखो ये सत्य क्या मान रहे हैं, ये देखिए परमात्मा की दया देखिए। और ये है ज्ञानगा पुस्तक। और इस ज्ञानगा पुस्तक में, ये ज्ञानगा पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है
ये भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक का विकल्प ज्ञानगा, ये देखिए पुस्तक विकल्प ज्ञानगा। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि भक्तों ने ये पुस्तक बना दी ज्ञानगा, भक्तों ने, ये नहीं कहा कि मैंने बनाई। और परमात्मा के कर कमलों से लिखी पुस्तक है भक्ति सौदागर का संदेश। हम उसको हरीश जी कह रहे, आप कह रहे थे कि ये फर्जी पुस्तक है, फिर इसके अंदर लिखा हुआ सही कैसे, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। हम तो कहीं रास्ते में थे, माल लेके गए थे, रात का टाइम था, तो ज़्यादा क्लियर बात नहीं हो पा रही थी। तो अब ये देखिए, ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक परमात्मा ने अपने कर कमलों से लिखी थी। ये वीडियो डाले, इसके बाद भी ये इस तरह बात कर रहे थे। अब देखिए सत्य किसको मानना है, ये देखो ज्ञान का पुस्तक है। अब इसके पेज नंबर 149 पे आपको लेके चलता हूँ, पेज नंबर 149, बल्कि 151, पेज नंबर 151। अब इसमें देखो एक चैप्टर दिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में, संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में भविष्य वक्ताओं की वाणियाँ, ये भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में। अब ये चैप्टर जो पेज नंबर 149 पे दिया हुआ है, ये चैप्टर इस भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक में है ही नहीं। इसमें भाग 1 भाग 2 दोनों पुस्तकें हैं। संत रामपाल जी महाराज ने भाग 1 भाग 2 पहले अलग अलग पुस्तक लिखी थी, फिर एक ही में जिल्द करवा दिया, ये दोनों पुस्तकें। इसमें ये चैप्टर है ही नहीं और इसमें दे दिया। और इसमें देखिए अब क्या कि और इस संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्यताओं की भविष्यवाणियाँ, इसमें 11 भविष्यवाणियाँ लिखी हैं, 11। और ये पेज नंबर 151 पर, पेज नंबर 151 पर ईसा मसीह जी की एक भविष्यवाणी लिखी है। देखिए ये परमात्मा ने हमारे द्वारा या भक्तों के द्वारा ये सब खुलासा करवाया है, किसी भगत के द्वारा खुलासा करवाया परमात्मा ने, जबकि लिख रखे है। इसमें लिखा हुआ इसी प्रकार युग परिवर्तन की भविष्यवाणी ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक बाइबिल भी स्पष्ट शब्दों में कहती है। पवित्र आत्मा यीशु ने सेंट जोहन के 15:26 एवं 16:7 से 15 में एक सहायक भेजने की भविष्यवाणी की है। बताइए इसको सही मान रहे हैं कि एक सहायक भेजने की भविष्यवाणी की है। 2019 में बता रहे काकभूषण नरेंद्र को ज्ञान हुआ, 3 साल तक सत्संग सुना। इसी तरह कुछ पवन दास भी जोधपुर वालों ने बताया है। और अब क्या है, एक सहायक भेजने की भविष्यवाणी की, इसको इन्होंने निकाल लिया। ये सही है, बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार अगर वह सहायक 20वीं सदी के अंत से पहले उत्पन्न नहीं हुआ तो बाइबल की भविष्यवाणियां स्वयं असत्य साबित हो जाएंगी। अब बताइए, मतलब ये काकभूषुंड ने परमात्मा बताया कि काल ब्रह्म ऐसे ही चाल चलता है। अब ये अपने पर लगा लिया, ये संकेत है, ये काकभूषुंड है, इसको संकेत है। इनको बता दिया 2-4 वाणियाँ सत्संग सुन करके तो जाने बस ये हो गए महान। जिस तरह से संजय ने काम किया था कि मैं नानक हूँ, पवन ने, दुनिया तमाम लोगों ने, लेकिन बाद में परमात्मा ने बहुत खुलासा किया। लेकिन खुलासा होने के बाद भी संजय के साथ कई लोग जुड़े हुए, सब जानते हैं कि संजय नानक नहीं है, लेकिन क्या करोगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी तरह पवन तक के साथ जुड़े, इसी वजह मैनेजमेंट आरएसएस के साथ जुड़े हुए। इसी तरह अब इस नरेंद्र के साथ ये जितने ये कूड़ा करकट सब छट गया। भगत जी बड़ी दया हुई परमात्मा की, जो इस शेर की खाल में छुपे भेड़िए थे ना, परमात्मा ने इनका सबका चेहरा दिखा दिया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब इसमें देखो लिखा, तो बाइबल की भविष्यवाणियां स्वयं असत्य साबित हो जाएंगी, परंतु ऐसा असंभव है क्योंकि उस महान आत्मा ईश्वर ने उस सहायक को भेजने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। बताइए, कह रहे उस सहायक को भेजने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। बताइए कब सहायक है, यहाँ कोई संत रामपाल जी का जिक्र नहीं है, ये 20वीं सदी वाला आ गया। और कब उन्होंने आहुति दी थी, बताए प्राणों की आहुति दी थी। अरे उनको क्रूस पे चढ़ाया गया था, आहुति दी नहीं थी उन्होंने, स्वयं नहीं मरे थे ईसा मसीह जी, उनके कीलें ठोकी गई थी। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में नहीं गए, उनको हम आप जैसे कमीनों ने जेल भिजवाया है और हमें आप लोगों ने सजा करवाई है। और अब क्या बोलने लगे, वो तो लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आ जाएंगे। यही ये मिलावट कर करके लिखते थे लोग, हैं। पूरी दुनिया जानती किस तरह उनको सजा दी गई, क्रूस पे चढ़ाया गया, कीलें ठोकेंगे उनके उंगलियों में, पैरों में, हाथों में, ऐसे पूरा प्लस बना दिया उनको, हैं।
ये बेशरम लोग इस वाणी को ले लिया। आगे क्या लिखा है? यह तथ्य सेंट जोहन के 16:7 से स्पष्ट प्रमाणित होता है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। और अपने कहे के अनुसार उस पवित्र आत्मा ने अपने जीवन को स्वेच्छा से बलि चढ़ा दिया। इसको इसको बिजनौर के हरी जी जैसे लोग, पवन जैसे लोग अपने आप को बड़ा महान समझते थे। महेंद्र, सुरेश गवासिया, काल का दूत का चेला नरेंद्र कुमार, इसको अपने आप से जोड़ लिया। इसमें देखिए साफ स्वेच्छा से बलि चढ़ा दी और उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। किस तरह उनको यातनाएं दी गईं, किस तरह उनके ही 12 शिष्यों ने में से एक शिष्य ने मात्र 30 रुपए के लिए अपने गुरु को फांसी चढ़वा दिया। वहाँ का राजा पिलातुस था, वो जानता था कि ये निर्दोष हैं, ईसा मसीह जी निर्दोष हैं, लेकिन वो पब्लिक के दबाव में आकर के उनको सूली पर चढ़ाना पड़ा। ऐसी दर्दनाक मौत हुई कि भगवान न किसी को ऐसी दर्दनाक मौत दे। और इसमें क्या लिखा कि हंसते हंसते अपने आप को बलि दे दिया। वो हंस रहे थे, बलि दे दिया, शर्म नहीं आती। परमात्मा ने इसलिए सारा सब कुछ विवरण कबीर सागर के स्थलार्थ में लिखा और आज ये मौज कर रहे हैं। और तो और देखिए इस नरेंद्र कमीने ने, काकभूषण ने, हरामजादे ने क्या किया? संतराम पाजी महाराज को विष्णु भगवान की आत्मा बता दी। संतराम पाजी महाराज को विष्णु भगवान की आत्मा बता दी। संतराम पाजी महाराज को ईसा मसीह बता दिया। संतराम पाजी महाराज को ईसा मसीह बता दिया। बताइए ये इतने कमीने लोग हैं। जबकि ईसा मसीह जी का जन्म कैसे हुआ था? कोई फरिश्ता आया था, काल का दूत, ये काल ब्रह्म, उसने गर्भ धारण कर दिया था मरियम के और वो विष्णु भगवान को वहाँ भेज दिया। तो ईसा मसीह जी विष्णु भगवान थे। अब जब उनके पति यूसुफ, मरियम के पति यूसुफ को पता चला कि मुझसे तो ये गर्भ धारण नहीं किया, फिर ये कहाँ से आ गया भैया, इसके पेट में बच्चा, ईसा मसीह जी कहाँ से आ गए? तो वो नफरत करने लगा। तो जब उसने पूरी कहानी बताई कि देवदूत आए थे और मेरे साथ ऐसा सा किया। अब बताइए एक देवदूत आएगा और गलत काम करके चले जाएगा किसी स्त्री के साथ में यहाँ पे, कितनी बढ़िया बात है भैया, बताओ। परमात्मा कभी ऐसा काम करता है क्या? नहीं। और विष्णु भगवान को तो वैसे हो हर जगह इस्तेमाल किया करता है। वो इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, सबको इस्तेमाल करता है, दुर्गा को, आदित्य को, ये सबको पता है। राम के रूप में भेज दिया, कृष्ण के रूप में भेज दिया, पता नहीं कौन कौन से रूप में भटकते घूमो और सारे आरोप नहीं लगा दिया। इसी तरह से ना ईसा मसीह जी को यहाँ भेज दिया। अब ईसा मसीह जी मरियम के पुत्र थे और ईसा मसीह जी को मृत्यु जब क्रूस पर चढ़ गए तो परमात्मा ने देखा ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। कि बताइए जब भगवान का भक्त सुरक्षित नहीं है तो फिर भक्ति करने से फायदा क्या? तब परमात्मा ने बताया कि ईसा मसीह जी का दूसरा रूप बना करके स्वयं पूर्ण परमात्मा 40 दिन इस पृथ्वी पर अपने भक्तों को दर्शन दिया, जिसमें इनको विश्वास हुआ कि ईसा मसीह जी की मृत्यु नहीं, वो क्रूस पर नहीं चढ़े, विश्वास हुआ। लेकिन वो कबीर परमात्मा थे। तो ये परमात्मा ने हमें पूरा गहरा रहस्य दे रखा। ये परमात्मा ने पूरा प्रमाण दिया। जब ये हमने वीडियो डाल दिया तो इनके सबके पीछे चुनना लग गया। बताइए, तो परमात्मा, अगर आप आंखों देखा सत्य बोलोगे तो परमात्मा जरूर साथ देंगे। परमात्मा ने इसीलिए कल रात में ये वीडियो दे दिया कि अगर काकभूषण का इस समय जन्म होता, जब संत रामपाल जी सत्संग सुना रहे थे सतलोक आश्रम बरवाला में, कि इस समय अगर काकभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सका था, मतलब जन्म होता, नाम दीक्षा लेता। जैसे हम लोगों भी सतराम सार नाम पहले मिले थे, कई बार मिल चुके भगत जी, 600 साल पहले भी मिला होगा। सतलोक में भी हम लोग सतराम सार नाम सार शब्द का जाप करते थे। और हमें जब यहाँ से वहाँ से अपने कर्मों से, यहाँ कुकर्मों से यहाँ भेजे पटके गए
तो भी कबीर साहब ने कहा था कि सारनाम मत भूलना, याद रखना, लेकिन काल ब्रह्म ने सारनाम बुलवा दिया। यही देखो स्पष्ट कर दिया कि अगर इस समय उसका जन्म होता, जन्म नहीं हुआ उसका, और ये नया काकभूषण नरेंद्र कुमार बन गया, और इसीलिए कहा वो अगर जन्म होता तो नाम दीक्षा लेता। और इसमें जो कहा कि वो काकभूषण गंधर्व सब साल चलते, गाना गाते बजाते, ये सब करते जो अगर होता तो यही हमने कहा था कि परमात्मा की वाणी के अनुसार उसने भी जन्म नहीं लिया, और ये परमात्मा ने वीडियो भी कल दे दिया। ये देखो परमात्मा ने सोने में सुहागा कर दिया। अब ये हरामजादे क्या कहते हैं, रामचंद्र तो पशु है, रामचंद्र को बोलने की तमीज़ नहीं है। रामचंद्र को तुमसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अरे संत रामपाल जी महाराज से ज़्यादा तमीज़ किसको होगी, कभी परमात्मा से ज़्यादा तमीज़ किसको होगी, जिनको तुम लोग सतलोक में धोखा दे करके हम लोग आए। 600 साल पहले धोखा दिया, और वर्तमान समय भी संत रामपाल जी महाराज को धोखा दिया। उनसे ज़्यादा तमीज़ किसको होगी, उनसे ज़्यादा प्यार कौन दे सकता, उनसे ज़्यादा सुख कौन दे सकता। जब उनके तुम कमीने नहीं हुए तो हमें क्या तुमसे जरूरत है। आज ये क्लियर हो गया कि तुम लोग जो कहते थे ना, नहीं हम तो संत रामपाल जी महाराज के वचन के अनुसार चलते, आज ये क्लियर हो गया कि हरीश जैसे लोग ये मुझ देख करके लोग चल रहे थे। आज तभी तो कहा हरीश ने कि आप कह रहे थे फर्जी ज्ञान का पुस्तक, आप ये कह रहे थे, आप वो कह रहे थे। अगर तुम परमात्मा के वचन के अनुसार चले होते, हमारे अनुसार न चले होते, तो आज आप ही ना कहते। आप ही कहते ही नहीं कि आप ऐसा कह रहे थे, क्योंकि हम बिना सबूत की कोई बात ही नहीं की है, हैं? और हम बार बार कहते थे कि मेरी बात पे मत आना, ये जब देख लेना कि ये संत रामपाल जी महाराज के वचन है, वाणी है, सत्य, तो समर्थन करना। पहले पूरा वीडियो देखना, स्टिकर पढ़ना, पूरी ऑडियो सुनना, इसके बाद शेयर करना। हम ना किसी के पीछे लगते हैं, ना किसी को पीछे लगाते हैं। इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आज ये सबक थे, लेकिन परमात्मा ने दिखा दिया आप सब लोगों का असली चेहरा। और हम तो 2016 से पता नहीं कितने लोगों को देखा, तुम्हारे कोनो 2-4 लोगों तुम आज जुड़ गए भाई जी। हमने ना जोड़ा, तुम लोग सोचते होगे, ना हमने जोड़ा ना हम जोड़ते हैं। एकला चलो वाला अभियान पता नहीं कितने 2016 से आए चले गए। तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हें तो फुर्सत नहीं अपने कामे से, तुम्हें है क्या, कोई लेना देना नहीं, ना पुस्तकों से ना ज्ञान से। 4 बातें सीख ली बस हो गए, कल मतलब जो है वक्ता बन गए। परमात्मा आज भी सबूत डलवाते, इसलिए परमात्मा ने पूरा प्रमाण दिखवाया। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, और आप लोग इस तरह जो है मस्खरी सूझी हुई है? काकभूषण आ गए हैं, नानक जी आ गए हैं, पवन ठग आ गए हैं, 8.5 आदि में 3 लोगों को परमात्मा ने छाटा, ये लेटर वो लेटर, यही करोगे जिंदगी भर। हमने तो हरीश जी से कहा था भैया सारे सबूत देखने के बाद आज आपकी हालात है, हैं? ये हालात है तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं भगत जी, ये परमात्मा सब दिखा रहे हैं। और ये तुम कुछ भी लिखो, तुम्हारे लिखने पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद अपनी मुंह की खा रहे हो। तुम्हारे काकभूषण का जो खुलासा होना था सब कुछ हो गया, अब कहाँ जाओगे मुंह दिखाने के लिए। अब ये भी बता देना कि परमात्मा की वाणी भी झूठी है, अभी बता देना कि रामचंद्र ये वाणी बना लाया, परमात्मा की वीडियो बना लाया, ये भी बता देना, सब कुछ यही बता देना। अरे काकभूषण का रामचरित मानस भी प्रमाण है हरीश जी, मैंने उसमें कहा था शिव जी का मंत्र दिया था, है? और आप कहते ओम ओम दिया था। अब चलो भाई ठीक, हाँ ओम मंत्र दिया था पता, लेकिन श्राप शिव जी ने दिया था। संत रामपाल जी महाराज के वीडियो है हमारे पास, ऐसा नहीं संत रामपाल जी महाराज के वीडियो नहीं है। और लोमस ऋषि शिव जी की पूजा करते थे, हैं? शिव का मंत्र दिया था, ये रामचरित मानस भी है, और शिव जी ने ही श्राप दिया था, है ना? ये भी संत रामपाल जी महाराज से मुकम्मल से बड़ी, लेकिन हमने वो बात विवाद नहीं किया, क्योंकि मैं रास्ते में फंसा था, घर पे नहीं था, गाड़ी पे था। और फिर भी आपसे यही सवाल किया था कि अगर लोमस ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि आपको ये भक्ति याद रहेगी, मतलब भगवान को आप नहीं भूलोगे, लोमस ऋषि ने आशीर्वाद दिया। हमने आपसे कहा था, और आपने कहा कि 3 मंत्र जोगजीत ने दिया था। आपने वो वीडियो नहीं सुना था, मैं एक वीडियो सुना था कि जिसमें जोगजीत इनको ज्ञान सुनाया और मंत्र दिया, तब इनके अंदर शांति हुई। करुण जी ने कहा कि आपके अंदर इतनी शांति कैसे, तो उन्होंने बताया मैं एक जोगजीत मिले थे, परमात्मा के रूप में थे, और उनके द्वारा मुझे ज्ञान मिला, वो उससे शांति हुई। और ये शांति है तुम्हारे अंदर, ये शांति है। तभी हमने कहा था कि भैया जब पूर्ण परमात्मा जोगजीत जी मिल गए और उन्होंने 3 मंत्र दे दिए,
फिर लोमस की क्या मात्रा, फिर उनकी भविष्यवाणी, उनका वो जो वरदान दिया था उससे क्या लेना देना रहा। उनका तो वरदान उस भक्ति से था ना, जो लोमस भक्ति करते थे, तो वो वरदान से तो उस काले ब्रह्म उसको मिलता है। उस वरदान से तो काल ब्रह्म को नहीं भूलेगा, परमात्मा को कहाँ याद रहेगा। और जब स्वयं परमात्मा मिल गए तब उसका क्या लेना देना, काम है खत्म हो गया। जैसे हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश आदि की पूजा करते थे, और जब मुझे ज्ञान हुआ तो पूजा छोड़ दी, अब वो दूसरी विधि आ गई। तो कुतर्क करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन परमात्मा ने खुलासा करा दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे, बहुत जल्दी खुलासा करा दिया और बहुत अच्छा रहा। यहाँ तक सुनने में आया कि आप लोग जातिवाद की भूमिका निभा रहे थे, कि जैसे बिजनौर के हरि जी या ठाकुर और महेंद्र भी बता रहे भैया छत्री, पवन भी छत्री, सुरेश गरासिया और नरेंद्र कुमार कौन है ये भी छत्री। अंदर अंदर चोरों की तरह चुपचाप ही अपनी भूमिका बना रहे थे, लेकिन आपकी भूमिका का ऐसा खुलासा करवाया कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। कल के वीडियो ने तो ऐसा मुंह पे थप्पड़ मारा कि ज़िंदगी में कहीं अब मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हो। अगर शर्म होगी ना, सुरेश ग्रासिया, नरेंद्र कुमार, काकभूषण और इनके साथ जो लगे और चमचे, अगर जरा भी शर्म होगी ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, समझे ना। लेकिन शर्म कहाँ तुम लोगों को, हमने तो बहुत बेशर्मों को देखा है। बेशर्मों काम यही है, लेकिन तुम अपना काम करते रहो और हम अपना काम करते रहेंगे। और वो हमें परमात्मा ने जो काम दे रखा है वो मैं शुरू से कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, और ऐसे परमात्मा का आशीर्वाद बना रहा तो हमेशा करते रहेंगे। बद्दी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140626268। हाँ, सभी भाई बहनों से यही मेरा निवेदन है कि सत्संगों को ध्यान से सुनो, परमात्मा के कर कमलों से लिखी पुस्तकों को ध्यान से पढ़ो। कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर छीर का कर निविरा। परमात्मा ने कहा गलत सही का जो निर्णय लेगा वही मेरा शिष्य होगा। तो ये ध्यान सुनो, नहीं तो आए दिन तुम्हें कोई न कोई बहकाता रहेगा। कहीं काकभूषण आएगा, कहीं गरीबदास जी महाराज आएंगे, कहीं नानक जी तो आ ही चुके, और कहीं वो अब्राहिम सुल्तान अधम जी आ जाएंगे, फिर तुम्हें तमाम बातें बता देंगे कि वो तुमको आना ही आना है। कहीं मीरा जी आ जाएंगी, मीरा जी वगैरह तो ये सब अवतरित करवा दिया है संजय नकली नानक ने। तो ये भगत भाइयों, आँख कान के खोल करके चलो वरना फिसलते टाइम नहीं लगेगा। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140622668। संत रामपाल जी महाराज सभी केसों की पुस्तक ज्ञान अमृत एवं शरीर का 20वां पुस्तक जरूर पढ़ें और अन्य भाई बहनों को पढ़ाएं। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर 9931592093 से ये पुस्तक को फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हो। और परमात्मा ने दया की तो 6-7-8 महीने के अंदर एक और पुस्तक आप सबके सामने हाजिर होगी, जिसमें RTI के सबूत, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि आदि जहाँ जहाँ के भी सबूत हमें मिलेंगे, उसकी पूरी एक पुस्तक बनाई जा रही है। परमात्मा ने चाहा तो 7-8 महीने में आपके सामने पुस्तक वो आ सकती है। उसमें भी बहुत से नए खुलासे होंगे, और तब तक के लिए आप इस पुस्तक को पढ़ें। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। सच है। जय हो बंदी छोड़।